भट्टी साहब, ये नून लीग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिफेंड करी, हो सकता है कि बाद में बेटी जो वो कह रहे हैं भाई इल्जाम की बेस पर, लेकिन हैरानकुन बात यह कि उन्होंने आज तक ये नहीं पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आप ढिठाई देखें कि उन्होंने आज तक अवाम को नहीं बताया कि जनाब आपने रात को रिजल्ट क्यों रोके, जब आपने 2 बजे देने थे, 2 घंटे में देने, सुबह 10 बजे से पहले आपने क्यों रोके? ये कोई पूछने को तैयार नहीं सिवाय 1-2 पार्टीज के। और आपके ख्याल में इस्तीफे का मुतालबे पे क्यों नून लीग साथ नहीं खड़ी हुई? इस बात पे वो क्यों अपोज करी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा ना दे? देखिए कामरान भाई, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ये मुतनाज़ फ़ैसलों वाला है, जानबदार फ़ैसलों वाला है, हर इम्तिहान में फ़ेल होने वाला है इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 2 मरतबा का है, जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट, फ़ायज़ ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट की, ये आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ, मतलब आइन तोड़ा, आइन को नए सिरे से लिखा, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, पीटीआई से बल्ला लिया या पीटीआई को तौहीन अदालत के नोटिस भेजे या पीटीआई को करप्ट का, ये छोड़ दीजिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन हो, ये करवा नहीं सका, कराची में धांधली रुकवा नहीं सका, 2 सूबों और मरकज़ के इंतखाबात बर वक्त ना करवा कर इसने मुल्क को, कौम को आइनी, अदालती, सियासी और मुआशी बहरान में धकेला। और मौजूदा इलेक्शन ये आपके सामने है। मौजूदा मेरा सवाल ये कि नून लीग क्यों डिफेंड कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? सवाल ये है मेरा भट्टी साहब, वो तो आप सही फरमा रहे हैं जो आप डेटा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस पे बात करें ना। मुझे कोई समझ नहीं आती कि क्यों डिफेंड कर रही है। मुझे तो नून लीग तो खुद भी कह रही है कि धांधली हुई है, नून लीग तो कह रही है केपी में धांधली हुई है, नून लीग तो कह रही है कि हमारी सीटें जो जीती हुई थी वो हरवाई गई हैं, तो पता नहीं क्यों फिर वो इस इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े हैं। देखिए ये इलेक्शन कमीशन 5 साल में एक ही काम है इसका, यानी इलेक्शन करवाना। वो भी नहीं करवा सका। आप इलेक्शन का देख लीजिए, वो भी नहीं करवा सका जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन ने इसने करवाया है, जिस तरह इसने। अब ये छोड़ दीजिए कि कहाँ अवामी मैंडेट है, कहाँ चट्ठा मैंडेट है, ये मुतलका फोरम्स पे जाने दे, लेकिन क्या आज सारी 45 सीटों के तो वो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं। कोई कह रहा है कहानियां, किस्से, दास्ताने, कोई कह रहा है मैं 3रे नंबर वाला जीत गया, कोई कह रहा है 5वें नंबर वाला जीत गया, कोई कह रहा है जो हारे हुए हैं। हाँ जी, क्रेडिबिलिटी इरोड हो गई है सिलेक्शन की, जो हारे हुए हैं, हारे हुए हैं वो जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं हार गया हूं, लेकिन जो जीता है वो सही नहीं जीता। लाहौर देख लें, कराची देख लें, जेलम देख लें, गुजरात देख लें, इस्लामाबाद देख लें, मरी देख लें, हर जगह रोने हैं। पॉइंट आ गया जी। अब इस हालात के बाद, इन हालात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर को खुद रिजाइन कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता वो क्यों बैठे हुए हैं और किस वजह से बैठे हुए। अगर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाए। आमिर इलियास राना साहब, सेनेटर्स मुतालबा करें आर्टिकल 6 लगाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। पाकिस्तान की अहम तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ उनके मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है। हमने देखा डिस्पेरेंसीज की इंतहा होगी, इलेक्शन के रिजल्ट्स रोक दिए गए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि पाकिस्तानी अवाम के पैसों से तनख्वाहें लेके चलते हैं, उन्होंने आज तक अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझा, अवाम को इस काबिल भी नहीं समझा, या मीडिया को इस काबिल भी नहीं समझा कि वो या उनका कोई नुमाइंदा आके तौजीह पेश करे कि जी इलेक्शन के रिजल्ट क्यों रोके गए थे, इलेक्शन के रिजल्ट क्यों 18 घंटे नहीं आए, क्या ऐसा हो गया काउंटिंग के लिए, क्या हाथ टूट गए थे आरओस के, या इलेक्शन कमीशन की मशीनें बैठ गई थी, इसकी कोई तौजीह नहीं दी गई। अगर ये साजिश नहीं भी है, क्योंकि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, इस तरह उस्मा साहिबा कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मुनज़्ज़म धांधली का सबूत तो किसी के पास नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करवाई है। लेकिन रिजाइन करने के और भी बड़े रीज़न होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि उनके अंडर इतना बड़ा इलेक्शन जिसके खिलाफ पूरी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां सलाब एहतजाज बनी हुई हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, तो उनको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए आपके ख्याल में आमिर साहब? उन्हें रिज़ाइन फ़ौरन कर देना चाहिए। मैं इरशाद भट्टी साहब और कामरान शाहिद साहब के इस मुतालबे की इसलिए तायद करता हूँ क्योंकि इमरान खान ने उन्हें मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा था जब वो वज़ीर आज़म थे। क्योंकि पीटीआई उनसे मुतालबा कर रही है, इसलिए मैं इस मुतालबे की तायद करता हूँ कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। भाई क्यों कर देना चाहिए? जाएँ और निकलवा दें उन्हें उनका जो तरीक़ाकार है उनके खिलाफ साबित करें केस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकलवा दें। अगर एक शख्स आसाब मजबूत करके खड़ा है, चूँकि वो सिविल सर्वेंट रिटायर्ड है, लिहाजा यहाँ जज होते थे उन्हें बुलाता कोई नहीं था और इनको हर अदालत बुला के खड़ी कर लेती है। आइनी इदारा है, उसके ऊपर हर रोज़ हाई कोर्ट एक स्टे दे देती है, एक ऑर्डर कर देती है। क्यों भाई? उस वक्त तो एक जज रिटायर होता था तो कोई पूछता नहीं था।
अब जो अज़मा बुखारी ने बात की है चट्ठा साहब वाली, वो जो चट्ठा इलेक्शन है या जो भी है, वो कच्चा चट्ठा खुल रहा है और वो कहते हैं ना जरा सब्र कर जाएं, सब कुछ सामने आ रहा है कि किस आमिर साहब आपके लिए, आमिर साहब आपके लिए एक मिनट नहीं एक सवाल तो लेना, आप मुझे बात कर लेने दें, मुझे बात पूरी कर लेने। इतने लंबे चौड़े आपने सवाल किए भाई, लंबे चौड़े सवाल किए। जी जी बताएं। आप प्रिंटिंग प्रेस में 2 सहाफ़ी फंस गए हैं, उन्हें ट्रैप किया गया और हनी ट्रैप नहीं किया गया, उन्हें बाकायदा दोस्तों ने ट्रैप किया और अब वो फंस गए। कहां भाग गए आप लोग मुतालबा करके कि सारे के सारे? पहले मुझे ये बताएं, इस मुनज़्ज़म धांधली का शोर मचाने वाले किस कटहरे में जाएंगे? आप जब बात कोई करे 2018 की तो आप आ जाते हैं कि जी उस वक्त गलत हुआ था तो आज क्यों? भाई बात तो होगी, कैसे आप छोड़ सकते हैं? उस वक्त अगर आजाद उम्मीदवार जहाजों में भर के सोए हुए उठा के आप ले जाएं तो वो जायज है। आज अगर एक आजाद है और वो जा रहा है, कौन बदबख्त को जायज कहता है? फिर ये होना चाहिए, कौन बदबख्त है इसको जायज कहता है 2018 वाले को? वो बदबख्त सारे यहीं मीडिया पे मौजूद हैं। नहीं सर, मैंने तो आज तक नहीं देखा जिसने 2018 को जायज कहा। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नहीं आमिर भाई, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे भी कोई मौजूद नहीं है ऐसा, हमारे पैनल में भी कोई नहीं है, हमने तो क्रिटिसाइज किया इसको जहाज वाली उसको। मैं अगर आप मीडिया का खोलेंगे तो मैं ऑडियोज और वीडियोस के साथ मैं अपने पैनल की बात कर रहा हूँ यार, पूरे मीडिया का जिम्मेदार मैं और आप थोड़ी हैं। एक मिनट, नहीं मैं विक्ट्री बनाते हुए, विक्टें दिखाते हुए मीडिया के लोगों की खुशी के तसुरात दिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि तो गलत है वो, कोई मीडिया कोई खुदा थोड़ी है या कोई यार्डस्टिक थोड़ी है, कोई जस्टिस थोड़ी है। आमिर भाई, मीडिया तो सबसे ज्यादा गलतियां करता है। मैं भी इसीलिए ये बात कर रहा हूं, तो मीडिया तो बकायदा गैंगवार का हिस्सा है। सर मैं कहता हूं मीडिया तो नहीं है ना, बदतरीन है, लेकिन मेरा सवाल तो लेना सर, हम खुद माफिया बने हुए होते हैं। आपके लिए क्योंकि मेरी मर्जी, मीडिया के मखरू चेहरे जो है वो यार्डस्टिक मेरी मर्जी के मुताबिक मरी रावलपिंडी में मेरी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए, लिहाजा चीफ सर मेरी घर सुन ले, आप एक मेरी बात करें। वो पता क्या, नहीं फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, फॉर्म 48 है, फॉर्म 46 है। सर बात सुन ले, अरसों सुन ले आपका मतलब नजर सारा आ गया। पहली बात, अब ये बहस मीडिया पे नहीं, इसको लेके जाना चाहिए कि जी ट्रिब्यूनल बन गए हैं, वहां ट्रिब्यूनल में उसी चीफ इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट ट्रिब्यूनल बना, उसकी क्या वैल्यू है? मुझे बताइए ना उसकी क्या वैल्यू है? अरे भाई नहीं, जिसपे इल्जाम लग गया इतना बड़ा, हाई कोर्ट के जजेस, इलेक्शन पे हाई कोर्ट के जजेस हैं। नो हाई कोर्ट का भी जजेस नहीं दिए अपने, हाई कोर्ट के जज होते हैं, लॉ हाई कोर्ट के जजेस नहीं है अभी, दे दिए हैं, लग गए और नहीं लगे सर, अभी कहां लगे भाईजान? आपको पता ही नहीं है फिर? नहीं लग गए। मेरे पास इतना ये है कि मैंने मंजूरी का इजहार किया है, मैं वेरीफाई करता हूं आपकी इतला गलत है। सर मैं वेरीफाई कर लेता हूं, लेकिन कहने का एक मिनट कह रहा हूं ना भाई, भाई मेरे से बहस करने तो जाए ना सर, पिछली वाली बात कह रहा हूं, होते ही हाई कोर्ट के जज है। मैं आपको साहिबा की कसर रहेगी, वो बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो अदालत एग्री कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं वो वही इलेक्शन कमीशन में तो आप दोनों का एक ही हुआ है यार, जिस तरह मेरा भट्टी का एक हुआ है। आप लोग यहाँ बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर दे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। भाई जब फोरम मौजूद है ना, अदालत के पास जाए।